हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो आज हम देख लेते हैं पहले कि मैंने आपको कल क्या बताया था कि मार्केट में आज क्या हो सकता है। तो एक्चुअल में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में हुआ क्या है, मैंने आपको बोला था लगभग इससे नीचे की ओर अगर आपका मार्केट ओपन हुआ होता हुआ दिख सकता है आपको। लेकिन हुआ क्या, मार्केट आपको यहीं ओपन हुआ पर्टिकुलरली। और इस जगह ओपन होने से हुआ क्या कि पर्टिकुलर एक ये आप देखिए डोजी टाइप कैंडल, इसने फर्स्ट जो कैंडल थी वो डोजी टाइप कैंडल बनाई है। डोजी टाइप कैंडल बनाने की वजह से क्या हुआ, जो भी लोग फंसे हुए थे वो यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहे थे, बट वो निकल नहीं पाए यहाँ से इस पर्टिकुलर जोन पे। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए हमें मोमेंटम नहीं आता हुआ दिखा यहाँ से। और इसके बाद में यहाँ से जब इसने मोमेंटम चालू किया तो वो अपिश मोमेंटम रहा, क्लोजिंग ऊपर आई। अब यहाँ से बाइंग आनी चाहिए थी, वो भी नहीं आई। उसके बाद तुरंत यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ एट नीचे की ओर। फिर इसके बाद में एक और बना, फिर यहाँ से मोमेंटम ऊपर की ओर आया, लेकिन कोई भी मोमेंटम सक्सेस नहीं हुआ पर्टिकुलरली इस एरिए पे, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो था वो अच्छा खासा काम कर रहा था, जो ऊपर की ओर मार्केट नहीं जाने दे रहा था। तो हुआ क्या कि आज हमारा ट्रेड जो है मतलब सक्सीड नहीं हुआ। अगर ये बोलेंगे कि मतलब हो सकता है कि आज हम मतलब लगभग अपने स्टॉप लॉस और लॉस ही हिट कराते रहे, एक्चुअल में लॉस होता रहा आज एक्चुअल में अगर देखा जाए। लेकिन हमेशा क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ऐसे देखने जाएंगे तो फर्स्ट कैंडल जो होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें कभी भी अगर आपका जो फर्स्ट कैंडल का हाई है अगर वो ब्रेक होता है तो आप उस बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। 15 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल होती है उसमें अगर कभी भी उसका ओपन जो होता है उसका हाई जब भी ब्रेक होगा, जैसे पर्टिकुलरली आप इस लाइन को देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ समझने की कोशिश करिए। ये आपका फर्स्ट कैंडल था। इस कैंडल में क्या हुआ कि ये इसका हाई था और ये इसका कंप्लीट लो था। इस कैंडल से क्या हुआ कि अगर इसका हाई ब्रेक करता है तो हम ऊपर की ओर हमेशा ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ से अगर जिसने भी ट्रेड लिए वो पर्टिकुलरली यहाँ तक गया, लेकिन उसके एसएल क्या थे, एसएल हमारे ये थे एग्जैक्ट। तो यहाँ तक मार्केट कभी पहुँचा ही नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ मार्केट क्या होता है, सेलर्स का ही होता है, डोमिनेटिंग टू सेलर्स है ओनली। लेकिन हम सिर्फ उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि बाइंग अपॉर्चुनिटी हम कहाँ सक्सेस हो सकते हैं। तो उसके बाद में देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये कैंडल थी हमारी, यहाँ से जब मोमेंटम चालू हुआ इसने यहाँ पे लगभग ब्रेकआउट दिया, इसके क्लोजिंग इसके ऊपर आई। यहाँ से अगर हम बाइंग करते तो फर्स्ट कैंडल में ही हमारा यहाँ काम खत्म हो जाता है। उसके बाद में ये देखिए नीचे की ओर मोमेंटम आया, फिर यहाँ पे ऊपर की ओर आया, फिर यहाँ पे कुछ फंसा सा रहा, फिर इसके बाद यहाँ से मोमेंटम ऊपर की ओर आने लगा था, लेकिन उसके बाद में क्लोजिंग आ गई यहाँ पे पर्टिकुलरली। तो इस बेसिस पे अगर देखने जाएंगे तो हमारा मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ है यहाँ पे हम लॉस में ही रहे हैं लगभग। ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो आज का दिन हमारे लिए कुल मिला के लगभग ख़राब था। मैंने आपको ऑलरेडी लेकिन बता रखा था कि अगर यहाँ कहीं ओपन होता है मार्केट तो हम यार ये वाला जो जोन होगा वो हमारे लिए पूरी तरह से अवॉइड करना है। यहाँ ऊपर की ओर क्लोजिंग आएगी तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, हमारे टारगेट ये वाले लेवल के होंगे। लेकिन हुआ क्या कि हमें क्लोजिंग तो मिली, लेकिन उसके तुरंत बाद ही नीचे की ओर मोमेंटम मिला जिसमें एसएल हिट हुआ हमारा। एसएल हिट होने के बाद में क्या हुआ कि फिर मोमेंटम चलता रहा, लेकिन हमें कोई अपॉर्चुनिटी कोई खास मिल नहीं पाई। अगर जिसने भी यहाँ पे दोबारा एंट्री ली होगी, दोबारा या तीसरी बार, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग आई है, उस बेसिस पे अगर ली होगी तो यहाँ पे उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन आज का दिन हमारे लिए कुल मिला के एसएल का ही दिन रहा। तो आज का दिन सबसे बुरा रहा था, अगर एक्चुअल देखने जाएं तो सबसे ज़्यादा बुरा था। तो चलिए कोई बात नहीं, इसका भरपाई हम लोग नेक्स्ट उसमें कर लेंगे कि क्या हो सकता है नेक्स्ट। लेकिन अगर नेक्स्ट उसमें देखने की कोशिश करेंगे कि अगली बार नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है, मतलब जो कमिंग डेज हैं, मतलब उस दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, आपको पता है थर्सडे है, थर्सडे को एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी बेसिस पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा चार्ट अपना जो है चेंज करूँगा, क्योंकि अभी का जो डाटा है थोड़ा सा चेंज हुआ है, जिसकी वजह से मुझे अपना चार्ट ही चेंज करना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको जस्ट चार्ट चेंज करके और फिर दिखाता हूँ कि क्या हो सकता है। तो ये है कि अभी जो मैंने अपना चार्ट है वो थोड़ा सा अपडेट किया है, उस बेसिस पे जहाँ पे मतलब हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नए थोड़ा निकल के आए हैं, जिसकी वजह से मुझे अपना चार्ट अपडेट करना पड़ा है। तो मैं आपको ये पहले समझा देता हूँ कि हमारे कौन से जोन्स हैं पर्टिकुलरली। देखिए एक तो लेवल ये निकल के आ रहा है पर्टिकुलरली ये वाला लेवल। दूसरा लेवल जो है जो जोन टाइप निकल के आ रहा है वो हमारा ये वाला लेवल निकल के आ रहा है 836 से लेके ये वाला 60 पॉइंट का लगभग ये जोन है, ये वाला जोन रहेगा, जिसमें मतलब आपको यहाँ पे बुक कर लेना है प्रॉफिट जिस हिसाब से। तो ये वाली रेंज हमारी निकल के आ रही है पर्टिकुलरली। तो अभी जो सेफर ट्रेडर हैं वो पूरी तरह से इस रेंज पे अवॉइड करते हैं, इस पर्टिकुलर रेंज पे। मतलब ये 200 पॉइंट के आसपास की रेंज हो रही, 200-250 पॉइंट के आसपास की।
62 800, हाँ लगभग 800 पॉइंट 200 पॉइंट के आसपास की रेंज है जो कि हमें अवॉइड करनी है। अगर हमें मार्केट अब हम मैं बताता हूँ आपको ट्रेड कब लेना है जो सेफर है, क्योंकि मार्केट कल आपको पता है कि एक्सपायरी है। उस बेसिस पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ से अगर मार्केट हमारा कल यहाँ कहीं ओपन होता है दिख जाए, या मतलब मान लीजिए यहीं ओपन होता है और इसके बाद में ऊपर की ओर मोमेंटम आता है, ऊपर की ओर मोमेंटम आने के बाद में हम ये देखेंगे कि क्लोजिंग इसके अंदर आएगी पर्टिकुलरली। इसमें क्या होगा कि अगर क्लोजिंग एक विक बना के, मैं पर्टिकुलरली इस जोन से अगर विक बना के यहाँ कोई पैटर्न क्रिएट करती है यहाँ से, तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट हमारे ये वाले लेवल के होंगे, सेकेंड टारगेट हमारे ये वाले लेवल के होंगे। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो हमारे टारगेट सीधे 24,540 के लेवल के, मतलब यहाँ तक के निकल के आ रहे हैं। सेम यही चीज ऊपर की ओर है कि अगर ऊपर की ओर ये वाला जोन ब्रेक हो जाता है और ऊपर की ओर क्लोजिंग इधर कहीं आपको आती हुई दिखती है, पर्टिकुलरली इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है इस यहाँ कहीं, और यहाँ से फिर इसके बाद में मोमेंटम जो है स्टार्ट होगा, तो हमारा पहला टारगेट 911 का रहेगा जो छोटा सा टारगेट है। अगर एक्चुअल में देखने जाएंगे तो लगभग 30-40 पॉइंट के आसपास का टारगेट है। फिर इसके बाद सेकेंड टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा जो कि अच्छा टारगेट है, मतलब लगभग 80 पॉइंट के आसपास का। ऊपर की टारगेट थोड़ा छोटे छोटे निकल के आ रहे हैं, लेकिन बेस्ट सिनारियो आपके लिए यही रहेगा कि मार्केट ऊपर की ओर जाए, यहाँ कहीं जाए और नीचे की ओर क्लोजिंग आ जाए यहाँ कहीं। जैसे ही क्लोज आएगा यहाँ पर्टिकुलरली कोई ना कोई आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई फॉर्मेशन बनती है तो आप यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट ये वाले, सेकेंड टारगेट हमारे ये वाले, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग आई तो शॉर्ट कवरिंग जनरेट होगी। शॉर्ट कवरिंग जनरेट होते ही हमारे ये वाले लेवल ईजिली आ सकते हैं, आपके आते हुए दिख सकते हैं। तो उस बेसिस पे आप ट्रेड लेंगे कि मतलब अगर शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी जनरेट हो जाती है, जो कॉल बायर हैं कॉल सेलर हैं वो ट्रैप होंगे इस पर्टिकुलरली जोन के नीचे जाने के बाद। अगर यहाँ से नीचे की ओर मार्केट आता है, यहाँ कहीं क्लोजिंग आ जाती है, तो उसके बाद ये सारे के सारे ट्रैप होंगे और यहाँ तक मार्केट आने का सिनेरियो बन जाएगा। सेम चीज़ ये है, अगर इस जोन के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो सारे के सारे पुट राइटर ट्रैप होंगे और इसके बाद में सॉरी कॉल राइटर ट्रैप होंगे, और यहाँ से फिर इसके बाद में एक आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है यहाँ तक का, लगभग यहाँ या इसके बीच में आपको यहाँ कहीं भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि उसके मोमेंटम जो है जब भी ट्रैप होता है तो उसमें बहुत फास्ट हो जाता है, तो हो सकता है आपको 25,000 का भी लेवल आते हुए दिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो दोनों साइड के मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक हमें अवॉइड कर देना है पूरी तरह से। ये 200 पॉइंट का लगभग है। अगर किसी को यहाँ टॉप में आते हुए मार्केट दिखता है उस बेसिस पे, क्योंकि आपका मार्केट लगभग यहीं कहीं ओपन होना चाहिए अगर होता है तो। अगर यहाँ कहीं नीचे ओपन होता है तब भी फिर हम वेट करेंगे कि नीचे की ओर जाने देंगे, तो यहाँ के बाद तो बेकार हो जाता है हमारा मार्केट कि कब जाएगा कहाँ जाएगा। लेकिन अगर गलती से मार्केट गैप अप देके यहाँ कहीं ओपन होता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी कि ये यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है मार्केट इस पर्टिकुलर जोन पे। इसमें जैसे ही क्लोजिंग अगर इसके ऊपर आ जाती है, यहाँ कहीं क्लोज करती है कैंडल, तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। पहले टारगेट, सेकेंड टारगेट और थर्ड टारगेट यहाँ तक आने में हो सकता है टाइम ना लगाए अगर इस जोन को क्रॉस कर लेता है तो। इस जोन को जैसे ही क्रॉस करेगा उसके बाद में मोमेंटम आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। सेम चीज नीचे की ओर है। अगर यहाँ पे मान लीजिए ऊपर की ओर आ जाता है मार्केट, लेकिन विक बना के क्लोजिंग नीचे आ जाती है, उसके बाद में कोई एक फॉलो अप कैंडल बन जाती है यहाँ पे साथ में, तो यहाँ से तुरंत हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट ये वाले, सेकेंड टारगेट हमारे ये वाले होंगे। सेकेंड टारगेट पे क्या है कि हमें पूरी की पूरी पोजीशन जो, अगर मान लीजिए आप 10 लॉट से ट्रेड करते हैं तो लगभग लगभग 8 लॉट आप यहाँ पे बुक कर लेंगे। 2 लॉट छोड़ेंगे शॉर्ट कवरिंग के लिए, और या तो फिर आप वेट करेंगे इसके नीचे। जैसे ही मार्केट आपको मिल जाएगा, क्लोजिंग नीचे आएगी, तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग के लिए आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो या तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी की ट्रेड लेके चलें इस बेसिस पे, और जैसे ही इसके नीचे क्लोज करती है आप यहाँ से तुरंत शॉर्ट कवरिंग के लिए एक ट्रेड ले लें, और ये यहाँ तक आपको शॉर्ट कवरिंग आराम से मिलते हुए दिखेगी लगभग 100 पॉइंट की। तो ये है प्रिडिक्शन फॉर टुमारो। तो आप आराम से ट्रेड करिएगा। ये जोन समझ लीजिएगा पर्टिकुलरली, एक ये जो वाला जोन है, एक ये नीचे हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये सपोर्ट लेवल है हमारा। ऊपर की ओर जो है वो रेजिस्टेंस है और नीचे की ओर ये वाला लेवल जो है वो हमारा सपोर्ट का काम करेगा।
तो ये बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हमारा शॉर्ट कवरिंग ऊपर की ओर जनरेट हो जाएगी, अगर क्लोजिंग नीचे की ओर आएगी तो शॉर्ट कवरिंग नीचे की ओर जनरेट हो जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों को देख के चलिएगा, बीच में मार्केट हमें अवॉइड करना है। अगर मान लीजिए इसके नीचे जाता है और क्लोजिंग ऊपर आती है तो यहाँ से कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट हमारे ये वाले लेवल्स के होंगे। पहले वाले टारगेट तो हमारे यहाँ तक रख लेंगे कहीं बीच में, मतलब लगभग 24,750-60 के अराउंड यहाँ पे कहीं रख लेंगे, और सेकंड टारगेट हमारे ये वाले लेवल के हो जाएंगे। सेकंड ये वाले टारगेट भी हो सकते हैं आपके, ये वाले जो क्लोजिंग आई है आज की, तो यहाँ तक रखेंगे। फिर इसके बाद सेकंड टारगेट हमारे ये वाले जोन के हो जाएंगे। तो ये देख के चलिएगा कि किस बेसिस पे, क्योंकि मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बता दिए हैं। जैसे ही क्लोजिंग ऊपर या नीचे आए उस बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है और सेफ रहने की कोशिश करनी है। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, अवॉइड करिएगा, नेक्स्ट एक्सपायरी की ट्रेड ले लीजिएगा। अगर ऊपर नीचे जो भी आपको दिखता है उस बेसिस पे आप नेक्स्ट एक्सपायरी की ट्रेड ले लीजिएगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं पहुँचता है, विक बना के नीचे आता है, तो आप तुरंत यहाँ से, मान लीजिए, फिर से आपको समझाता हूँ कि अगर नीचे की ओर, जैसे मान लीजिए इधर जाता है और विक बना के नीचे की ओर क्लोजिंग आती है, तो आप यहाँ से नेक्स्ट एक्सपायरी की ट्रेड ले लीजिए। नेक्स्ट एक्सपायरी की ट्रेड लेने में सेफ भी रहेंगे। अगर यहाँ तक मार्केट आ जाता है आपको, तो यहाँ आपके टारगेट हिट होते जाते हैं इसी समय, और जैसे ही हिट होंगे तो यहाँ पे आप बुक करिए। यहाँ पे बुक करने के बाद में अगर मान लीजिए मोमेंटम नीचे की ओर फर्दर रहता है और यहाँ पे एक आपको क्लोजिंग मिल जाती है, तब यहाँ से आप एक फिर से इनिशियल लॉट ले लेंगे, 5-6 लॉट टाइप, वो आपको यहाँ तक के लिए शॉर्ट कवरिंग दे देगी। तो आप ईज़िली, मतलब इसको अर्न कर सकते हैं। सेम चीज़ ऊपर की ओर होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक मार्केट जा रहा है तो हम यहाँ तो पहले अवॉइड करना है। ऊपर की ओर क्लोजिंग जैसे ही आ जाएगी, यहाँ से आप ये इस एक्सपायरी का बाई कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए। लेकिन अगर नीचे की ओर मार्केट आ रहा है तो हम यहाँ से नेक्स्ट एक्सपायरी पे चले जाएँगे, शिफ्ट हो जाएँगे। तो ये है मेरा प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।